इसको मैं हटा देता हूँ, कल मैंने ये करवाया था। ठीक है, फॉर्म, ये पूरी फाइल में डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन ये। तो एक तुम्हारा क्या है, हुक है, जिसका नाम क्या है, यूज़ आर ई एफ। ठीक है, यूज़ आर ई एफ। ठीक है, आर ई एफ। और इसको मैं, ठीक है, यूज़ आर ई एफ, एक वेरिएबल इसका बना देता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट आर ई एफ। ठीक है, इसको करेंगे एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए कंसोल इनपुट आर ई एफ को मैंने करा कंसोल। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है, एक बार इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, कंसोल पे एक ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसने क्या रिटर्न किया, एक ऑब्जेक्ट, जो कि अभी तो अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, हालांकि इसके अंदर क्या है ना, हमारी कई सारी चीज़ें हैं। यूज़ आर ई एफ क्या करता है, हमें कई सारे, जैसे कि कई सारे ऑब्जेक्ट देता है। जैसे करंट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, वैल्यू हो गई, सी एस लगानी हो, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स लगानी, डिस्प्ले नन लगाना हो, तो ऐसा कुछ काम करना है ना, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, यूज़ आर ई एफ के अंदर। ठीक है, यूज़ आर ई एफ देता है बेसिकली। तो हालांकि इनपुट आर ई एफ इसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर क्या है, हमारी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, इनपुट आर एफ क्या कर रहा है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, फोकस, वैल्यू, स्टाइल, स्टाइल डॉट डिस्प्ले करके। ठीक है, ये है। तो हम एक फील्ड ना लेंगे, इनपुट। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक फील्ड बना ही लेता हूँ, इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और मैंने बताया था रिएक्ट में आपका करना सेल क्लोजिंग करना। ठीक है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, एक बटन बना लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम, क्लिक, और यहाँ पे एक इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक। ठीक है, और जब क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन चलेगा हैंडल आर ई एफ नाम से। ठीक है, फंक्शन बना रखा है, हैंडल आर ई एफ नाम से बना देता हूँ मैं अभी आके ऊपर, फंक्शन हैंडल आर ई एफ। ठीक है, ये फंक्शन आपका चलेगा, हैंडल आर ई एफ, इसी के अंदर पास कर दूंगा। तो जब मैं क्लिक करूंगा ये फंक्शन चलेगा हैंडल आर ई एफ। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये काम कर रहे हैं, कंसोल करवाएंगे एक बार, किसको, हैंडल इनपुट आर ई एफ को। ठीक है, तो एक बार कंसोल करवाता हूँ मैं, कंसोल यहाँ पे करवा देता हूँ इसको, इसकी जगह। ठीक है, ये हुआ। अभी इससे हमें कोई लेन देना नहीं है, आगे करेंगे इसमें काम। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही मैंने रखा है, और एक बार बटन यहाँ पे आती है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं एक बार क्लिक करता हूँ बटन पे, एक बार रिफ्रेश करना फिर क्लिक करना। हालांकि अभी तो देखो अनडिफाइंड दे रहा है ये। ठीक है, इनपुट हो गया अच्छे से, हमारा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो वो देखते हैं कि अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। अब इनपुट टाइप में क्या करेंगे, अगर तुम्हें पता है कि इसकी इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे, अच्छा इसमें यूज़ करना है, अगर मान लो मेरे को ये आर ई एफ के आर ई एफ की प्रॉपर्टीज़, तो मैं क्या करूँगा, आर ई एफ का यूज़ करूँगा। मतलब मेरे को यूज़ आर ई एफ अगर यूज़ करना है, जो कि इनपुट आर ई एफ के अंदर मैं स्टोर कर रखा है वेरिएबल के अंदर, यहाँ यूज़ करना है, तो आर ई एफ एक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर पास करूँगा इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर ई एफ के अंदर क्या करूँगा, मैं पास कर दूंगा इनपुट आर ई एफ को। ठीक है, ये पास कर देना। ये करने के बाद क्या करेंगे, बिल्कुल मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें, अगर फोकस करना है इसको तो फोकस कर सकते हैं, वैल्यू निकाल, वैल्यू डालनी है क्लिक करके वैल्यू डाल सकते हो, कलर करना है कलर कर सकते हो, जो भी काम करना है इस फंक्शन के अंदर मैं बता दूंगा। जैसे मुझे फोकस करना है, इसको तो कमेंट करता हूँ, हटाता हूँ मैं। ठीक है, और एक मिनट, इनपुट आर एफ इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, इनपुट आर ई एफ, इनपुट, यहाँ पे, हाँ, इनपुट आर ई एफ की जगह ना ये कर दो, एक काम करो। ठीक है, एक्चुअली ये इसका वेरिएबल है ना, ये इसका वेरिएबल। ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पे, और मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, ये देखो इनपुट फील्ड आई है ना, ये ब्लिंक कर रहा है, फोकस कर रहा है आपकी बार। तो फोकस कब कर रहा है, जब मैंने बटन पे क्लिक की। और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया है इनपुट आर ई एफ, अब किसको, इसको, इसको क्या करो, फोकस कर दो। कब, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो क्लिक करा मैंने, हैंडल आर ई एफ फंक्शन कॉल हुआ आपका, और इसके अंदर क्या बोल रखा है, इनपुट आर ई एफ को फोकस कर दो। इनपुट आर कहाँ कॉल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे।
तो वो फोकस हो गया, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं, मान लो कि जब मैं क्लिक करूं तो ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैल्यू आ जाए ऑटोमेटिक उसके अंदर, फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक आ जाए। तो कैसे आएगी, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करूंगा, ये देखो ABC आ गया। इसका मतलब क्या है ना, ये REF कुछ हमें इनपुट फील्ड देता है, करंट ऑब्जेक्ट देता है, इसके अंदर कई सारी हमारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फोकस हो गया, वैल्यूज हो गया। ऐसी कलर करना हो, जैसे मैं आऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं आया, क्लिक किया, रेड हो गया आपकी बारी है। तो कब हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हैंडल REF फंक्शन कॉल हो रहा है आपका, ठीक है। ये कॉल हुआ, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ये तीनों चीज़ कॉल कर रहे हैं, है ना, कि इनपुट REF को रेड कर दो। अब इनपुट REF में क्या है, यहाँ कॉल करें तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो रेड हो गई आपकी। ऐसे ही डिस्प्ले नन, हाइड करना है, डिस्प्ले मतलब हाइड करना, हाइड भी कर सकते हैं बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो क्लिक जैसे ही करूँगा हाइड होगी बटन फील्ड मेरी, ठीक है, हाइड हो गई। सही है। तो ये कॉल हो रहा है कहीं ना कहीं आपका, है ना। और इसके अंदर ये देखोगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, किसके अंदर, करंट ऑब्जेक्ट के अंदर। करंट के अंदर देखो ये सारी चीज़ें, वैल्यू है, स्टाइल, कलर। यहाँ पे आओगे ना, करंट को ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तुम, तो कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें, जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नीचे आओ, बहुत सारी हैं। ऑन माउस हो, लीव हो गया, ठीक है, ये यूज़ करना है, लीव करके डबल क्लिक पे कुछ करना है, ठीक है। कई सारी ऑफसेट देता है आपके, नन यूज़ करना है, नन भी कर सकते हो। नेम हो गया, मैं ठीक है, ID हो गई, हिडन हो गया। ये सब है किसका, किसके अंदर आते हैं ये आपके, ये सब आते हैं आपके करंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इसका मेनली यूज़ यही है कि आपको कोई फॉर्म वॉर्म में कुछ काम करना है, क्लिक करके रेड बोल्ड करवाना है, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ देनी है, ठीक है, या डिस्प्ले हाइड करना है कुछ क्लिक करके किसी एलिमेंट को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, कि इसका यूज़ REF को, क्योंकि इसी के अंदर मिलेगा डिस्प्ले आपको। होता है ना, हाइड करना है मेरे को कुछ क्लिक करके किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये था यूज़ REF, जो आपको बेसिकली फॉर्म के कुछ ऑब्जेक्ट देता है, इसके अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी आपको इस ऐसी, ठीक है। अब देखो और ही प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार आप एक्सप्लोर कर लेना इंटरनेट पे जाके, ठीक है। सारी तो मैं कवर नहीं करा सकता, बट जितनी कवर करवाई है एक बार इनको एक बार देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। यूज़ REF सर्च करना, इंटरनेट में मिल जाएंगी। यूज़ REF करके सर्च करना, REF इन रिएक्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये बोला प्री बिल्ड फंक्शन है, ठीक है। अ, यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में। और भी देखो इसमें क्या क्या दे रखा होगा यूज़ REF ने, ठीक है। यूज़ REF, ऐसे जीरो पास कर तो काउंट इसमें चला गया, हालांकि ये काम नहीं करना हमें, डिफ़ॉल्ट इसका करंट ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ये देखो, ये फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, फील्ड को। तो वही है, ये दे कौन रहा है, इनपुट एलिमेंट यानी कि REF ये, ठीक है। अगर फोकस करवाना है तुम्हें फील्ड को, तो REF का यूज़ करोगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इससे, ठीक है। इसको बैक करते हैं, तो ठीक है, ये था आपका क्या, यूज़ REF हुक। So the use REF hook allow you to persist value between renders. It can be used to store a mutable value. It does not cause a re-render when updated. ठीक है, इतना सा समझने की नीड नहीं है, सिंपल समझो जो बात मैंने बताई है। अगर आपको कोई फोकस करवाना है, वैल्यू डिफ़ॉल्ट डालनी है, ठीक है, कलर करना है या फिर ये करना है, तो ये सारी आप चीज़ें कहाँ मिलेगी, करंट ऑब्जेक्ट के अंदर। और करंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी आपको, आपके यूज़ REF के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो हालांकि तुम्हें तो इवेंट पे करवाया, ठीक है, ये सारा काम। तो ये था एक आपका हुक, यूज REF। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बाद में आएंगे, एक है आपका यूज इफेक्ट हुक। क्या है, यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक का काम क्या होता है ना, साइड इफेक्ट दिखाना बेसिकली, साइड में कुछ काम करवाना। जैसे सर समझ में नहीं आया, तो मान लो आप किसी वैल्यू को अपडेट करते हो बटन पे क्लिक करके, नंबर को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, नंबर को अपडेट कर रहे हो, साइड में कुछ काम करवाना चाहते हो, तो यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इंटरनेट पे यहाँ पे जाऊँ, एक बार यहाँ पे लिखूँ यूज इफेक्ट हुक इन रिएक्ट, ठीक है। तो ये देखना, यहाँ लिखा है ना, अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन फंक्शनल कंपोनेंट सच एज डेटा फैचिंग, सब्सक्रिप्शंस, ठीक है।
ये सारी चीज़ें ऐसा होता है ना, मान लो फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे जाते हो, आप बेल आइकन दबाते हो, तो अभी क्या हो रहा है यूट्यूब पे, एक वो रॉकेट उठता है ना, बबल टाइप का कुछ, मतलब रॉकेट आते हैं ऐसे। पता नहीं, अभी मैं देखा था, मैं करके देखता हूँ किसी चैनल को सब्सक्राइब, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं एक चैनल पे आ गया, लेट्स सपोज ये ललन टॉप चैनल है, ठीक है। मैंने कभी सब्सक्राइब शायद किया नहीं है इसे, बट ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब्सक्राइब करूंगा ना इस चैनल को, देखो ये कुछ हुआ ना यहाँ पे। और एक चीज नोटिस की, सब्सक्राइब मैंने क्लिक किया था, सब्सक्राइब बटन हाइड हो गई है अब। तो बटन पे क्लिक करके हाइड करना है उसको, और इसको शो करना है यहाँ पे ज्वाइन बटन को। तो पहले ज्वाइन बटन हाइड थी, जब मैंने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया तो सब्सक्राइब बटन आपकी हाइड हो गई और ज्वाइन बटन आपकी शो हो गई। ये भी आप यूज आरईएफ से करवा सकते थे। अब साइड इफेक्ट का मतलब क्या है ना, कि आ, देखो यहाँ पे कभी आपको एपीआई डेटा फैच करना है, वो इसके अंदर कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से देखा भी होगा मे बी, ठीक है, सच इज डेटा फैचिंग, ठीक है। अगर डेटा फैच करना है तो आप यूज इफेक्ट हुक के अंदर करो, साइड इफेक्ट में, ठीक है। कोई इशू? तो इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आया, प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे आया और इसको मैं डालता हूँ, चलो उठा दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मैंने एक ऐप कंपोनेंट बनाया। ये चीज़ें धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट करवाऊंगा रिएक्ट पे मैं, ई कॉमर्स बनवाऊंगा तुम्हारा एक। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं ना, एक बटन पे क्लिक पे, बटन के क्लिक पे, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक पे, ठीक है, क्या करूँगा, मैं यूज स्टेट यानी कि काउंट है, ठीक है, इस जीरो को अपडेट करवाऊंगा, ठीक है। काउंट को अपडेट करवाना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल क्या, सेट काउंट, कॉल होगा, और काउंट प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। तो ये काउंट अपडेट होगा आपका, ठीक है। तो चलो काउंट अपडेट यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ, H2, ये कर दिया, ठीक है। एक बार इसको ब्राउज़र पे देखते हैं, ठीक है, ये रहा। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये अपडेट हो रहा है आपका, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड कुछ काम और हो भी हो, जैसे ये अपडेट हो तो उसके साथ भी कुछ और भी चाहता हूँ मैं हो, ठीक है। तो मैं अगर यूज़ इफेक्ट के अंदर वो काम करवा लूँ, यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, एक एरो फंक्शन बना लो, ठीक है, ये। और यहाँ पे एक सिंगल कोड लगाना, मतलब सॉरी कॉमा लगाना, और एक डिपेंडेंसी दे देना, ब्लैंक कैरी दे देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो काम बता दूंगा जो मुझे करवाना है। मैंने अलर्ट बोल दिया, अलर्ट कर देना, क्या कि यूज़र को मैसेज शो कर देना कि सक्सेसफुली, मान लो जूम मीटिंग, ठीक है, क्रिएटेड। ऐसा होता है ना कि मैंने बटन पे क्लिक किया, मैसेज आ जाता है आपको, तो मैसेज कैसा आ रहा है, उस यूज इफेक्ट में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एक बार और, तो ये देखो मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है। एक मिनट, ये क्यों नहीं हुआ, ये एक ही बार चल रहा है हमारा, ओके। इंस्पेक्ट पे आते हैं, कंसोल करते हैं। मैंने एक काम और करता हूँ, इसको अभी 1 मिनट के लिए अलर्ट ना करके कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये किया मैंने। और रिफ्रेश करते हैं। तो देखो जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो एक बार तो पेज मेरा रेंडर कर रहा है, इसलिए आपको कॉल भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, तो दूसरी तीसरी बार में ये कॉल नहीं हो रहा, राइट। तो एक बार होना चाहिए, एरो फंक्शन मैंने डिपेंडेंसी दे दी मैंने। एक बार ब्राउज़र पे आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके यूज इफेक्ट सर्च करता हूँ। तो डिपेंडेंसी मैंने दे दी है। एक बार नीचे आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूज इफेक्ट, काउंट अपडेट कर रहे हैं, तो ये भी कॉल होना चाहिए।
बट स्टिल ये ना अभी भी एक ही बार आपको कॉल हुआ है, जब पेज रेंडर कर रहा है। दोबारा मैं अगर अपडेट कर रहा हूँ तो ये आपका बिल्कुल भी रेंडर नहीं कर रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं ना एक बार दोबारा से यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। सिंटेक्स तो सही लिखा, यूज इफेक्ट, एरो फंक्शन बनाया, और फिर डिपेंडेंसी भी दे दी है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नीचे, देखो यहाँ पे भी इन्होंने देखा है, बता रखा है ऐसे कनेक्शन बनाना हो तुम्हें, कनेक्शन क्रिएट, तो ऐसे काम भी यहाँ पे कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, यहाँ पे बैक करता हूँ मैं थोड़ा, यूज इफेक्ट इन रिएक्ट। ठीक है। हम्म, मैं आता हूँ इसका, करना चाहिए इसे सेट टाइम आउट कर रहे हैं काउंट, सेट टाइम आउट करना हो तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए ना डिपेंडेंसी नहीं दे रहा मैं, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं दे रहा मैं। डिपेंडेंसी देने से क्या होता है ना, एक ही बार कॉल होता है वो आपका। ठीक है, मैं अभी एक बार इसको डिपेंडेंसी नहीं दे रहा, मैं सीधा यूज इफेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और सीधा एक बार आगे यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैंने कॉल किया, अब ये देखो, दैट्स द बिहाइंड रीजन, कि डिपेंडेंसी अगर आप देते हो तो वो एक ही बार कॉल होगा आपका। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा है वो चीज़ आई प्रॉब्लम, क्योंकि इससे आप जान गए डिपेंडेंसी देने का पर्पस क्या था। जब डिपेंडेंसी दोगे तो साइड इफेक्ट यूज इफेक्ट आपका एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे ये अपडेट तो कर रहा हूँ, लेकिन साइड बाय साइड अब देखो, मैं अपडेट पर क्लिक किस पे कर रहा था मैं, बटन पे, यानी कि बटन पे क्लियर काउंट अपडेट हो रहा है ना, इससे तो मेरे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये भी आपका देखो यहाँ पे कॉल हो रहा है बार बार। अब इसके अंदर देखो मैं कर रहा हूँ, कंपोनेंट आपने अपडेट करवाया, ये अपडेट करवा रहे थे आप काउंट, साइड में कुछ भी काम करवाना तो वो इसके अंदर कर सकते हो आप, यूज इफेक्ट के अंदर, ये बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है, अलर्ट में हो जाएगा, अलर्ट में यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ भी लिख दो, लॉजिक है मतलब, लॉजिक कुछ भी लिखो वो कॉल होगा ही होगा आपका, अलर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आऊँ मैं, देखो फर्स्ट टाइम तो होगा पेज रेंडर किया है, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, ये देखो, ओके। ये तो मान लो तुमने सबमिट कर दिया तुमने फॉर्म, तो तुम्हें एक मैसेज आ जाए यहाँ पे, कुछ टाइम रुक के आए, वो भी कर सकते हो सेट टाइम आउट लगा के। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे काम करना, साइड में क्या चाहते हो तुम, साइड बाय साइड। तो ये होता है तुम्हारा यूज इफेक्ट। साइड इफेक्ट बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है साइड इफेक्ट हो जाते हैं, है ना, कि एक काम तो किया लेकिन साइड इफेक्ट में कुछ चाहता हूँ मैं करवाना, तो मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ क्या, किसी को यूज इफेक्ट हुक का मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ थी। तो दो देख लिए, यूज आर ई एफ देख लिया, और एक देख लिया हमने यूज इफेक्ट। ठीक है, ये दो आपके हैं। इसके अलावा आते हैं थोड़ा इवेंट की तरफ, ये मैंने, हालांकि मैंने अभी तुम्हें बता तो दिया ही है, लेकिन फिर थोड़ा डिटेल में जान लो इसको, इवेंट को, ठीक है। चलो दवाई लेता हूँ थोड़ी देर में। बाय यूजिंग इवेंट हैंडलिंग वी कैन इंटरेक्ट विद यूआई। इवेंट वैसे पढ़ रखे हैं जावास्क्रिप्ट में तुमने, वही चीज़ है, बस रिएक्ट में है ये, ठीक है। है ना, कुछ क्लिक करके कुछ आता है, बटन होवर पे कुछ आता है, वही चीज़ है। अब लगाते कैसे हैं इसको, वो चीज़ देख लेते हैं। एचटीएमएल में तो ऐसे लगाते थे ना, बटन ऑन क्लिक इनलाइन इवेंट, राइट, इस प्रकार से। रिएक्ट में कैसे लगाते हो, फंक्शनल बेस कंपोनेंट है, तो ऑन क्लिक करली ब्रेसेस हो जाता है यहाँ पे, डबल कोट नहीं होता, ठीक है, जैसे कि अभी तुमने देखा भी था। और यहाँ पे तुम सिंपल लिख सकते हो हैंडल क्लिक पैरेंथेसिस, उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है, क्लास में कैसे कॉल करते हो, क्लास में तुम्हें दिस लगाना पड़ता है बस, उससे पहले, हाँ दिस डॉट करके कॉल करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं करते तुम, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते, यहाँ पे दिस लगाना पड़ता है तुम्हें। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, इवेंट यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट विद नॉर्मल फंक्शन, ठीक है ना। तो वैसे फंक्शन है एक कम, अब मैंने देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और इसमें मैंने कंसोल डॉट लॉग में बोल दिया बटन क्लिक, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे ये तुम्हारा फंक्शन कॉल होगा। तो ये कौन सा इवेंट लगा, ऑन क्लिक इवेंट लगा। होवर भी कर सकते थे तुम, ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो। ऐसे ही यहाँ पे एरो फंक्शन के साथ करना हो अगर, तो वो भी कर सकते हो, ये नॉर्मल फंक्शन था।
अगर तुम एरो फंक्शन बनाते यहाँ पे तो कैसे करते, तो यहाँ पे भी तुम इस प्रकार से कॉल कर सकते थे, सिंपल फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, सेम ही है, बस यहाँ पे एरो फंक्शन बन गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ तुम ऑन क्लिक यूज़ करो, कितने सारे इवेंट है देखो। ऑन क्लिक यूज़ करो, ऑन डबल क्लिक यूज़ करो, ऑन माउस, कई सारे इवेंट है। अब ये तो तुम जैसे करते जाओगे, सीखते जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे क्या है यहाँ पे, क्लास के साथ कैसे करोगे। और क्लास कंपोनेंट हुआ तुम्हारा इवेंट यूजिंग एरो फंक्शन विद क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्लास कंपोनेंट में तो मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, कॉल कैसे कर रहा हूँ, दिस लगा के बस। तो यहाँ पे ये अंतर है, दिस लगा के कॉल कर लोगे, और यहाँ पे भी वही। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, इवेंट, ऐसे नॉर्मल फंक्शन के साथ भी तुम करो कॉल, थोड़ा यहाँ पे अंतर देखना, ये तो एरो फंक्शन था। एक फंक्शन तुम ऐसे भी बनाते हो, जावा तुमने ES6 में देखा होगा ऐसा फंक्शन बनाते हुए। हाँ, बस इसमें कोई तुम एरो एरो नहीं लगाते थे, याद करो। इसको ना डायरेक्ट ऐसे कॉल नहीं, मतलब कॉल तो करोगे दिस लगा के, इसको पहले बाइंड भी करना पड़ेगा तुम्हें कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर है तुम्हारा, इसमें तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट हैंडल क्लिक, ये लिखोगे। फिर उसके बाद दिस डॉट हैंडल क्लिक, बाइंड मेथड यूज करोगे और दिस लगा दोगे। तो यानी कि इस फंक्शन को पहले तुम्हें बाइंड करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, देन तुम यूज कर पाओगे यहाँ पे। बाइंड मतलब इसको, बाइंड मतलब ना, रैप कर दिया, पकड़ लिया, बाइंड कर दिया, एक तरह से समझो इसको, बाइंड कर रहे हो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, रैप कर रहे हो। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये बस इतना ही करना है तुम्हें, सिंपल कुछ याद रखने की रेडी है, इतना याद रखो, दिस डॉट हैंडल क्लिक इज इक्वल दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड दिस। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को बताने के लिए कि ये करंट ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट इस क्लास का, इसलिए हम इसको बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे इतना टफ लेने की नीड नहीं है, सिंपल तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ले मतलब मिले तो तुम्हें कभी ऐसा बाइंड करेंगे तो समझ जाना। ठीक है, तो ये है तुम्हारे क्या, इवेंट। अब इवेंट तो तुम्हारे कई सारे हैं, इस पे लगा सकते हो। ठीक है, ई डॉट पेमेंट डिफॉल्ट तो मैंने वैसे ही पहले ही बताया है। ठीक है, ताकि कोई भी एलिमेंट अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे ही रहे। ठीक है, खुद से सबमिट रिफ्रेश ही ना हो। ठीक है, आपका ये कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इवेंट है, एक एक बार माउस ओवर माउस आउट, आप एक बार देख लेना, सर्च करना इस पे। ठीक है, कई सारे मिल जाएंगे, सारे तो मैं कवर करवा नहीं पाऊंगा, है ना। ठीक है, कई सारे इवेंट होते हैं, क्लिपबोर्ड के भी इवेंट होते हैं। ठीक है, आपके टच इवेंट, फॉर्म इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, माउस इवेंट, माउस इवेंट, हालांकि मतलब सबका पता करवा रखा है पीछे, बस तुम्हें वहाँ पे यूज़ कर लेना, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, बस इतना यूज़ कर लेना है। अब मतलब पता सभी के जावास्क्रिप्ट में करवा चुका हूँ। ठीक है, ये क्या है आपके इवेंट, तो इवेंट पता लगे ना कैसे लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये है आपके इवेंट। तो मैंने आपका क्या बताया आपको, यूज़ इफेक्ट, यूज़ REF और इवेंट। ठीक है, हाँ इवेंट्स। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की। ठीक है, फिर हम वापस से रिएक्ट पाएंगे। फिर आपका क्या कहते हैं, जेक्वेरी मैंने करवा दिया है क्या आपको। जेक्वेरी एक दिन की क्लास है, मतलब प्रोबेबली आपका जल्दी एंड होने वाला है फ्रंट एंड। ठीक है, लेकिन मैं उस पर एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिले, और वो प्रोजेक्ट आप दिखा भी देना वहाँ पे जाके। ठीक है, कहाँ पे, इंटरव्यू के टाइम, तो इंटरव्यू में भी बैठना मत जब तक मैं वो प्रोजेक्ट बनवाना दूँ। ठीक है, वैसे जाना, बैठना चाहो तो अच्छी बात है, बैठ जाओ। कोई प्रोजेक्ट लेके जाना चाहो तो खुद से लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क। क्या है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क। तो मैं बूटस्ट्रैप सर्च करता हूँ यहाँ पे, बूटस्ट्रैप, ये। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है आपका, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क। ठीक है, हालांकि देखो कई जगह ऐसे ना, जैसे लाइब्रेरी भी बोल देते हैं, फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं, बट मैं आपको बोलूँ, इसको बोलना क्या, फ्रेमवर्क ही बोलना। क्योंकि बूटस्ट्रैप ना आपको सारी चीज़ें पहले से देता है। ठीक है, तो ऐसे वेबसाइट पर अगर जाओगे ना, नीचे पढ़ोगे ये लोग तो क्या क्या बोल रहे हैं, बूटस्ट्रैप इज द जावा फ्रेमवर्क। ठीक है, ये वेबसाइट फ्रेमवर्क बोल रही है। ठीक है, ये भी फ्रेमवर्क बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि देखोगे तो क्या बोला, बूटस्ट्रैप द मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। ठीक है, बूटस्ट्रैप उसकी वेबसाइट की लाइब्रेरी बोल रही है, ये कब कभी ये फ्रेमवर्क भी बोलती है। वैसे है कि ये तो सिंपल तो समझना, फ्रेमवर्क। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ कि ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, लाइब्रेरी के फ्रेमवर्क है तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, विकिपीडिया भी यही बोल रहा है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड मतलब क्या, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसका ये फ्रेमवर्क है। यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप जो काम कर रहे थे, यहाँ पे आप वो काम कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो।
पूरी वेबसाइट आप कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिल्ड फास्ट। ठीक है, बिल्ड फास्ट मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब सारा कोड बना बनाया है पहले से, कॉपी पेस्ट करना है तो जल्दी बिल्ड होगा, राइट। रिस्पॉन्सिव साइट्स, तो जो इसका कोड मिलता है ना बना बनाया, वो रिस्पॉन्सिव होता है पहले से, आपको रिस्पॉन्सिव करने की नीड नहीं है। ठीक है, कि मोबाइल में टैब में आप, जैसे मैं करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे रीड द डॉक्स पे क्लिक करना, ठीक है, रीड द डॉक्स पे क्लिक करना। तो सारा वो कोड कहाँ मिलेगा सर, तो देखो वो कोड कहाँ मिलेगा, नीचे आता हूँ, वो मिलेगा वो कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये तो ऐसे बटन्स हो गए, कार्ड्स हो गए बनाने हैं आपको। ठीक है, मान लो मेरे को कार्ड बनाना था, इस पर क्लिक करूंगा, मान लो ऐसा कुछ कार्ड बना, इस पर इमेज हो, कुछ टाइटल हो, कुछ पैराग्राफ लिखा हो, कुछ बटन हो। ठीक है, तो आप ये यहाँ से ले सकते हो, इसका कोड ये रहा नीचे। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा और एक बार जाऊंगा कहाँ पे, अभी बूटस्ट्रैप पे नहीं, अभी नॉर्मल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर बूटस्ट्रैप पे भी समझाऊंगा। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पेस्ट करूंगा, क्या ये आएगा, नहीं आएगा, अभी पूरा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप को अभी लिंक नहीं किया है। आपको पहले लिंक करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, किसको, बूटस्ट्रैप को। तो लिंक कैसे करोगे, लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको दो लिंक चाहिए बूटस्ट्रैप के, जो कि वो यहीं मिल जाएंगे आपको। कहाँ पे मिल जाएंगे, देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा मैं ऊपर आता हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, सीडीएन लिंक दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये दो लिंक है, इनको लिंक करना पड़ता है। ठीक है, या तो ये कर लो, बट मैं बोलूँगा ना, इससे कर सको कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, थोड़ा ऊपर आना, थोड़ा सा ऊपर आना। ठीक है, तो इसको देखो एक बार, ये तुम्हारा नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट नहीं है, जावा का बोल रहा हूँ, एचटीएमएल का, नॉर्मल एचटीएमएल का प्रोजेक्ट नहीं है। इसी के थोड़ा नीचे आओगे तो इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जीएस, मतलब इसमें तुम्हें वो लिंक मिल जाएंगे पहले से। देखो, min डॉट जी एस, min डॉट सी एस एस लिंक, है ना, min डॉट सी एस एस एंड min डॉट जी एस लिंक। तो इस वाले में, बॉयलर प्लेट में क्या है कि बूटस्ट्रैप लिंक को क्या है पहले। तो अगर मैं कॉपी करूंगा इसे, इसको उठाता हूँ, नॉर्मल लेता हूँ, यहाँ मान लो मैं कुछ हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ठीक है, अ, या मैं ऐसे ही एक काम, तो पेस्ट कर ही देता हूँ, नॉर्मल लिखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ना इसको करता हूँ कमेंट, लिंक को। ठीक है, लिंक को कर देता हूँ कमेंट। सॉरी, सेम इसी प्रकार से मैं कमेंट कर दूंगा इसको भी। ठीक है, तो देख ध्यान रखना, अभी बूटस्ट्रैप लिंक नहीं है, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया लिंक को। तो नॉर्मल अगर रन करूँ मैं इसे, तो आपको देखने को मिलेगा, इसका हेलो वर्ल्ड देखना कैसा दिख रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही बूटस्ट्रैप लिंक कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप लिंक किया है मैंने यहाँ पे, कमेंट हटा देता हूँ, अब देखना है इसका हेलो वर्ल्ड, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि बूटस्ट्रैप मेरे प्रोजेक्ट से लिंक हो गया है। ठीक है, तो ये दो लिंक चाहिए आपको। अब इसमें करना क्या है, मान लो मुझे कार कोई भी चीज़ बनानी है, तो मैं सीधा सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा कंपोनेंट में। ठीक है, कार्ड चाहिए था, कार्ड पे आया, ठीक है, कॉपी किया मैंने, सिंपल आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आए, आप आना है यहाँ पे एक बार, ये आ गया कार्ड। ठीक है, यहाँ इमेज चाहिए तो इमेज एक बार यहाँ डाल देना पाथ। ठीक है, यहाँ पे इमेज का पाथ डाल देना स्लैश। ठीक है, ये इमेज आ गई, कितना इजी था कार्ड बनना। भाई आपको टाइटल चेंज करना है, टाइटल चेंज कर दो, यहाँ पे जाके यहाँ बोल दो क्या कहते हैं, आइटम 1। ठीक है, ये बोल दो, उसके बारे में कुछ लिखना है, लिख दो, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है। अब इसे कुछ चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इसको, इसी कार्ड को, मल्टीपल कार्ड चाहिए, ये लो, बन गए मल्टीपल कार्ड। सर ये सेम लाइन में नहीं है, सेम लाइन में लाना सी एस एस लगा दो, और सी एस एस के लिए भी कोड दे रखा है। अब जाओगे यहाँ पे, कहाँ दे रखा है, यूटिल के अंदर, थोड़ा नीचे आना, यूटिल्स। ठीक है, आपको बैकग्राउंड के लिए चाहिए, ये रहा कोड इसके अंदर है, बॉर्डर के लिए चाहिए रहा, कलर्स के लिए चाहिए ये रहा, डिस्प्ले यानी कि फ्लैक्स बॉक्स के लिए चाहिए तो ये रहा फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले तो ये रहा, फ्लोट के लिए चाहिए ये रहा, जो सी एस में हम टॉपिक पढ़े थे मेरे से, वैसे फ्लैक्स बॉक्स के लिए चाहिए ये रहा, फ्लैक्स बॉक्स के लिए। यहाँ पे आओगे, तो अगर आपको एलिमेंट मान लो सेम लाइन में रखना है, ठीक है, और सेम लाइन में रखना है, स्टार्ट में रखना है, तो ये यूज़ कर लो। ये ना आउटपुट है, ये कोड है। ठीक है, तो इसे पहले वाला है ना, इसका कोड ये रहा। ठीक है, सेकंड वाला है, इसका कोड ये रहा, तीसरा वाला है, इसका कोड ये रहा। ठीक है,
तो इसको कॉपी कर सकता हूँ। अब इसमें भी ना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये क्लास, ठीक है, ये क्लास इसको लो तुम, और इसको क्या करना है तुम्हें, सिंपल, इनका अगर पेरेंट कोई है, अब हालांकि इन तीनों को कोई पेरेंट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को कोई पेरेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पेरेंट डिव लिया इन तीनों का, ठीक है। तो ये है वो पेरेंट डिव, इसमें इसकी क्लास में वो क्लास दे दूंगा जो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो ये इन तीनों पे लग जाएगा, और ये तीनों क्या आएंगे आपके, सेम लाइन पे आगे, सेंटर में भी है, राइट। तो कितना इजी है यही करना, है ना। तो ये ना बूटस्ट्रैप आपको ऐसे ही बहुत सारे ना बने बनाए, जैसे नेविगेशन बार फॉर एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। इस पे आओगे, ये देखो नेविगेशन बार दे रखा है पूरा, कॉपी करो, मैं यहाँ पे आया, ऊपर आऊँगा एक बार और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट कर दिया, अब आता हूँ ब्राउज़र पे एक बार, देखो नेविगेशन बार भी आ गया ऊपर, आ गया, ठीक है। और बता दूँ ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। एक बार मैं कार्ड वाले ना हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये कमेंट कर दिया, ठीक है। ये नेविगेशन बार आ गया, इस पर इंस्पेक्ट करूंगा, ये देखो, और इसको मैं मोबाइल में या बाकी जगह ओपन करूंगा, ये रिस्पॉन्सिव है कोड आपका, ठीक है। ये देखना, देख रहे हो ऑटोमेटिक कैसा हो गया ये, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव है। सर ये अच्छा लग नहीं रहा बट, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, ठीक है, वो आप चेंज कर लोगे, मॉडिफाई कर लोगे बहुत। ये जो वेबसाइट देखते हो जो मैंने जो बनाई थी ये वाली, कहाँ गया, मैंने बनाई थी, एक लिस्ट में ओपन करना था, क्योंकि देखो कंपनी में टाइम नहीं होता इतना, और इवन जो चैट जीपीटी से आप लेते हो, ठीक है, कोड जनरेट करते हो, वही बूटस्ट्रैप में ही करता है। हाँ, उससे बोलोगे अलग से तो वो कर देगा। सॉरी। ये पूरा एडवांस जावा का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ना, ये एडमिन लॉगिन, ठीक है, यही बूटस्ट्रैप पे ही है, ठीक है। एडमिन लॉगिन, ठीक है, ये पूरा बूटस्ट्रैप पे है, ठीक है। एडमिन पैनल जो बनाया यहाँ पे, ठीक है, पूरा ये बूटस्ट्रैप पे है, यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये पूरा बूटस्ट्रैप पे है, ठीक है। इसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नया कोर्स, ठीक है। तो ये पूरा किस पे है, बूटस्ट्रैप पे है, ठीक है। ये पूरा फॉर्म बूटस्ट्रैप का ही है, ठीक है। एम्प्लॉय की डिटेल्स सब ये क्या है, बूटस्ट्रैप का ही है, ठीक है। कुछ अपडेट करना है, ये पूरा फॉर्म इसका दे रखा है, बूटस्ट्रैप का ही है, ठीक है। डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप का है, ठीक है, ठीक है। सेल्स, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना बूटस्ट्रैप का कोड है बस इनमें, ठीक है। लॉग आउट कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खैर हम वापस आते हैं, ये तो अभी इतना ही दिखाया है, उसके होम पेज भी है, वो दिखाया नहीं मैंने आपको। ये क्या हुआ है, क्यूरी जनरेट हुई है जैसे मैं कर रहा था काम, ठीक है। तुम्हें नहीं पता ये क्या एडवांस जावा है ये पूरी, ठीक है। जब तुम रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाओगे, तो एक बार तुम्हें टच दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये है पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन सिर्फ ये बैक एंड है। और मैं बता दूँ रियल में इंडस्ट्री में ना इससे ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि तुम दिखा दो किसी को कंपनी वंपनी में तो चल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट होगा ना बहुत ही लेंदी होगा, और उसमें टाइम लग जाता है, कई बार 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, टाइम लगता है उस पर बनाने में, एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। आई बस में फ्रंट एंड इसका यहाँ पे है, स्टैटिक, सी एस एस हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। ये पूरा उसका फ्रंट एंड है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा कोड, लेकिन इसका मेन है पूरा बैकएंड, बैकएंड किस तरह से किया गया होगा, ठीक है। पूरा बैकएंड किस तरह से किया गया होगा, ऑर्डर्स की एपीआई, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। रेजर पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कल को काम करना है यहाँ पे, आ रही बात समझ में, ये सब चीज़ें हैं। कट कर लेता हूँ इसे, बस दिखा रहा था, टच दे रहा था, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कोड करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप से कोई सा भी आपको, मतलब बटन चाहिए मेरे को, यहाँ बटन मिल जाएंगे कोड, ऐसे बटन चाहिए, ये बटन देखी थी अभी आपने, यूज की थी, मतलब ये बटन चाहिए मेरे को, डेंजर है ना, तो देखो डेंजर ये रही, है ना, चौथी बटन है। यहाँ से का देखो 1 2 3 4 काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 चौथा कोड है इसका। कॉपी करो इसे, कुछ नहीं करना, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट, बस यहाँ पे आए, ये देखो बटन आ गई। अब ऐसे बटन, ऐसे नेविगेशन